हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं एंथैल्पी के बारे में और एंथैल्पी का रिलेशन भी डिराइव करेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी के साथ। पहले देख लेते हैं एंथैल्पी। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग H। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में एंथैल्पी को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम heat content of the system at constant pressure। तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो हम लोग अपने अराउंड ऑब्जर्व करते हैं दे आर हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर ओपन एटमॉस्फेयर में कुछ कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग एंथैल्पी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ये भी याद रख लेंगे दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सिंस एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब हुआ वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। सिस्टम में सब्सटेंस का अमाउंट अगर चेंज होता है तो एंथैल्पी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, देन जब हम लोग चेंज इन एंथैल्पी निकालेंगे उसके पहले एंथैल्पी का फॉर्मूला जो है वो देख लेते हैं। H कैन बी स्टेटेड एज U प्लस PV। H हो गया एंथैल्पी, U इज इंटरनल एनर्जी, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड V इज फॉर वॉल्यूम। तो चेंज इन एंथैल्पी जब निकालेंगे हम लोग दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्टेन करना है, वो देखते हैं। सो इक्वेशन जो लिखा था दैट वाज H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो अगर हम लोग दो डिफरेंट स्टेट्स लें, लेट्स से स्टेट वन पे H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1 एंड H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। ओके, अब इसको हम लोग इक्वेशन वन ले लेते हैं, इसको इक्वेशन टू ले लेते हैं। डेल्टा H दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, change in enthalpy is equal to H2 माइनस H1, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो अब दोनों के एक्सप्रेशन हमारे पास हैं, वो पुट कर सकते हैं। तो H2 का एक्सप्रेशन हो गया U2 प्लस P2 V2 देन माइनस U1 प्लस P1 V1। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने पुट किया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। और एक और चीज है कि सिंस ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो P2 एंड P1 विल बी सेम। सो एट कांस्टेंट प्रेशर, P1 is equal to P2 and that should be equal to P। तो ये दोनों जो है वो P के इक्वल हो जाएंगे। So this means delta H is equal to U2 plus PV2 minus U1 plus PV1। अब अगर ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो U को एक साथ ले लेते हैं, U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। ये हो गया डेल्टा H का एक्सप्रेशन, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ये रिलेशन है एंथैल्पी चेंज का जो हम लोग यूज करेंगे फॉर एनी गिवन रिएक्शन। तो इसमें जो टर्म्स होने भी मैं स्टेट कर देता हूं एक बार। डेल्टा H हो गया यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, P is pressure and delta V is change in volume, change in volume।
ओके जब भी इक्वेशन को यूज करेंगे तो वहां ध्यान में रखेंगे दैट पी डेल्टा वी बहुत बार जूल्स में आंसर नहीं दे रहा होगा, तो उससे पहले चेंज करना पड़ेगा बिफोर एडिंग टू दी इंटरनल एनर्जी, तब जाके हमारे पास उससे आंसर मिलेगा। ओके तो इसमें और क्या करना है देखते हैं। दूसरा हम लोग एक रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी आइडियल गैस इक्वेशन, जहां पी डेल्टा वी को रिप्लेस कर पाएंगे। सो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया which says PV is equal to nRT। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं P1V1 is equal to N1RT and P2V2 is equal to N2RT। ओके तो दोनों का डिफरेंस अगर लें, लेट्स से इसको इक्वेशन 3 ले लिया, इसको इक्वेशन 4 ले लिया हम लोगों ने। सो इक्वेशन 4 माइनस 3 जब करते हैं हम लोग, सो P2V2 माइनस P1V1 is equal to N2 minus N1 into RT। ये इक्वेशन आता है अगेन एट कांस्टेंट प्रेशर। P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। सो PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 को डेल्टा NG लिख लेते हैं और दैट मल्टीप्लाइड विथ R इंटू T। सो PV2 माइनस PV1 को हम लोग लिख सकते हैं PV2 माइनस V1 is equal to delta NGRT एंड फर्दर इसको चेंज करेंगे तो वी कैन राइट P डेल्टा V is equal to डेल्टा NGRT। तो जो लास्ट इक्वेशन हम लोगों ने डेल्टा H के लिए डिराइव किया था उसमें हम लोग P डेल्टा V को रिप्लेस कर सकते हैं बाई डेल्टा NGRT। अब इसमें डेल्टा NG क्या है उसको एक बार और अंडरस्टैंड कर लेंगे। इट इज नंबर ऑफ मोल्स of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant। ओके ये यूज करके हमें डेल्टा एनजी का वैल्यू मिल जाएगा। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट हो गया, बट इसमें गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू यूज करेंगे हम लोग हर बार वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज करेंगे, बिकॉज बाकी सारे टर्म जूल में होंगे तो ये आराम से आंसर हमें दे देगा, और टेम्परेचर हमें केल्विन में यूज करना है। ओके let's say this is equation number 5। okay so substituting P delta V in the equation delta H is equal to delta U plus P delta V, we get एक नया इक्वेशन मिल जाएगा हमें डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग किसी भी रिएक्शन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसके स्पेशल केसेस बिल्ड कर सकते हैं। डेल्टा एनजी का क्या वैल्यू है उसके हेल्प से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो केसेस देख लेते हैं। तो अगर केसेस में गए हम लोग तो फर्स्ट केस इज व्हेन डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0। ये कौन सा केस हो सकता है? एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस फॉर्म्स 2HI गैस। याद रखना है डेल्टा एनजी ऑब्टेन करने के लिए हमें हमेशा गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट को ही ऑब्जर्व करना है, बाकी और किसी लिक्विड सॉलिड एक्वस को ऑब्जर्व नहीं करना है। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी हो जाएगा, गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, सो 2 माइनस आयोडीन 1 मोल NH2 1 मोल, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो डेल्टा एनजी हो गया 0। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 0 इंटू RT, दैट मीन्स डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U। तो इस केस में एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी सेम हो गई। ओके देन नेक्स्ट केस हम लोग जाते हैं
डेल्टा एन जी लेस देन 0। अगर इक्वेशन लिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस फॉर्म्स 2NH3 गैस, और इसका अगर हमें डेल्टा एन जी ऑब्टेन करना है, so delta Ng will be equal to number of moles for NH3 is 2 minus N2 का 1 हो गया और H2 का 3 हो गया, so 2 minus 4 will be minus 2। ओके, तो अगर इसको पुट करें हम लोग, डेल्टा H will be equal to delta U minus 2 RT। so since we have to remove something from delta U, तो डेल्टा U से कुछ हटाना पड़ा, इसलिए डेल्टा U क्या है, लार्जर वैल्यू है एज कंपेयर टू डेल्टा H। तो ये पता चला दैट डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H इस केस के लिए। ओके, देन थर्ड केस हो सकता है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, उसको भी चेक कर लेंगे। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। PCl5 गैस फॉर्म्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो अगर ये हम लोगों ने लिया, इस केस में डेल्टा एन जी इज इक्वल टू PCl3 के मोल्स 1, Cl2 का मोल 1, 1 प्लस 1 2, माइनस PCl5 का मोल 1, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 1 इंटू आर इंटू टी। सो डेल्टा U में सिंस हमें कुछ ऐड करना पड़ा, डेल्टा U विल बी स्मॉलर देन डेल्टा H, सो दिस मीन्स डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। तो ये तीन रिलेशन हम लोग ऑब्टेन कर पाए यहाँ पे, तीन एग्जांपल्स लेके। सो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है, कोई रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा H और U के बीच में क्या रिलेशन है वो आइडेंटिफाई करना है, दैट यू कैन इजीली डू। इसमें एक और ध्यान रखेंगे दैट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV is equal to delta U, and heat exchange at constant pressure QP is equal to delta H। तो बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इंस्टेड ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा H वो QP और QV के टर्म को यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तो वी कैन ऑल्सो राइट डेल्टा QP इज इक्वल टू QV प्लस P डेल्टा V, ऐसा भी कर सकते हैं। और जैसा इक्वेशन था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, वी कैन ऑल्सो पुट QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT। ओके, तो कहीं पे कंफ्यूजन इसमें क्रिएट नहीं होना चाहिए कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर क्या है, वो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में से ही कोई एक होगा, तो वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। नाउ अब डेल्टा H का जो वैल्यू है उससे प्रोसेस एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास रहा, इफ इट इज गिवन डेल्टा H की वैल्यू अगर लेस देन 0 रही, सो दैट इज एक्सोथर्मिक। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो गया, यहाँ पे हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड। एंड अगर एंथैल्पी चेंज डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही, पॉजिटिव रही, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलेंगे। एंडोथर्मिक, डेल्टा H इज पॉजिटिव, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट इज एब्सॉर्ब्ड। तो इन दोनों को हम लोग वाया ग्राफ भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सिंपल से ग्राफ्स लेते हैं इन दोनों के लिए। एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब जिस वे में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वैसे वैसे एनर्जी का चेंज हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अगेन यहाँ पे एनर्जी और इस तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो दोनों केसेस में विल टेक द सेम रिएक्शन, R फॉर्म्स P, और यहां भी रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, R फॉर्म्स P। तो रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी पहले थी और वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ। ओके, R चेंज हुआ P में, यहाँ एक ग्राफ ऐसा मिला। और दूसरा रिएक्शन ले सकते हैं हम लोग,
आर, और ये चेंज हुआ प्रोडक्ट में, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रहा ऐसा। ओके, तो हमेशा हमें क्या देखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या है। एंथैल्पी चेंजेस, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे हम लोग, जो भी एंथैल्पी रहा। तो इस फर्स्ट वाले केस में डेल्टा एच जो मिलेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो डेल्टा एच की वैल्यू हो गई पॉजिटिव। वेर एज दूसरे वाले ग्राफ में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जब ऑब्टेन करेंगे डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। तो पहला ग्राफ शो कर रहा है हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और दूसरा जो ग्राफ है वो शो कर रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी डिक्रीज हुई है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो ग्राफ को देख करके भी हम लोग वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है हमें एनर्जी का डिफरेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में देखना है बस। ओके, तो एक बेसिक आइडिया हमें एंथैल्पी का हो गया कि बेसिक इक्वेशंस क्या है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है ना, हाउ टू अप्रोच।